हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ब्रेक इवन सेल्स एट डिफरेंट कैपेसिटीज़। अगर आपको सब में डिफरेंट कैपेसिटीज़ दी गई है तो आप किस तरह से ब्रेक इवन सेल निकालोगे। तो हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। अ फैक्ट्री इज़ करंटली वर्किंग टू 40% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। ओके, हमारी फैक्ट्री 40% कैपेसिटी पे वर्किंग कर रही है और वो प्रोड्यूस कितने यूनिट्स कर रही है, 10,000 यूनिट्स। एट 50% द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। अगर वो 50% कैपेसिटी पे काम करती है तो उसकी सेलिंग प्राइस 3% कम हो जाएगी। एट 90% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%। और अगर 90% कैपेसिटी पे करती है तो 5% सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। अकम्पेन्ड बाय सिमिलर फॉल इन प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर 19% कैपेसिटी पे वो काम कर रही है तो उसकी सेलिंग प्राइस के साथ साथ उसका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो भी 5% डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखना। एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 50% एंड 90% कैपेसिटी प्रोडक्शन। तो अभी हम एस्टिमेट करते हैं प्रॉफिट 50% कैपेसिटी पे और 90% कैपेसिटी पे। द कॉस्ट एट प्रेजेंट पर यूनिट इज़, यहाँ पे हमें पर यूनिट कॉस्ट दी गई है, देख लेते हैं। मटेरियल है हमारा 10 पर यूनिट, लेबर है 3 पर यूनिट और ओवरहेड्स हमें दे के रखे हैं 5 पर यूनिट। अब ओवरहेड्स में एक पॉइंट दी गई है आपको, ब्रैकेट में लिखा गया है 60% फिक्स्ड। 60% फिक्स्ड इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो ओवरहेड्स हैं वो टोटल होते हैं 100%। 100% में से आपको बोला गया है कि 60% फिक्स्ड है। उसका मतलब है जो बाकी के 40% आपके बचे वो आपके होंगे वेरिएबल ओवरहेड्स। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 60%। 5 रुपीज़ दिया हुआ है तो 5 रुपीज़ अगर उसकी प्राइस है तो 5 के 60% कितने होंगे, तो देख लेते हैं। 5 के 60% यानी 3 रुपीज़। तो जो 3 रुपीज़ हमारे निकलेंगे वो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी और जो बाकी की कॉस्ट 40% यानी कि 2 रुपीज़ जो निकलेगी वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे ओवरहेड हम इस तरह से फाइंड करेंगे। जब मैं सम करूँगी तब हम देखेंगे। आगे क्या दिया हुआ है, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ 20 पर यूनिट। ओके, हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो पर यूनिट के हिसाब से 20 पर यूनिट दी गई है। तो अब हम सम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेना, 50% कैपेसिटी पे हमें बोला गया था कि सेलिंग प्राइस हमें रिड्यूस करनी है 3%। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। तो जब हम सम कैलकुलेट करें तब हमें ध्यान रहे। उसके बाद 90% कैपेसिटी पे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 5% सेलिंग प्राइस और रॉ मटेरियल को रिड्यूस करना है। मटेरियल हमें दे के रखा था 10 पर यूनिट, लेबर हमारा था 3 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड हमने निकाला 2 पर यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड हमने निकाले 3 पर यूनिट। अब सबसे पहले हम यूनिट्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 40% जो करंट कैपेसिटी हमारी चल रही थी वहाँ पे उन्होंने 10,000 यूनिट्स दे के रखे थे। अब 50% कैपेसिटी जब होगी तो यूनिट्स कितने होंगे, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है यहाँ पे, 40% कैपेसिटी पे अगर 10,000 यूनिट्स हैं तो 50% कैपेसिटी पे कितने, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ लेते हैं। तो 50 × 10,000 डिवाइड बाय 40, तो आपके यूनिट्स आएंगे यहाँ पे 12,500 यूनिट्स। उसी तरह से हम 90% कैपेसिटी पे देख लेते हैं। तो 40% पे 10,000 अगर होता है तो 90% पे कितना, तो 90 × 10,000 डिवाइड बाय 40, तो आपके यूनिट्स आ जाएंगे 22,500। तो यहाँ पे तीनों कैपेसिटी के हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल है। अब हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सम को। सबसे पहले हेडिंग देखें तो स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एट 50%, 90% कैपेसिटी एज वेल एज करंट कैपेसिटी। तीनों कैपेसिटी पे हम प्रॉफिट को कंप्यूट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं हमारी सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले आएगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको सब में दे के रखी थी 20 पर यूनिट, तो यहाँ पे आएगी 20 पर यूनिट।
अब यहाँ पे टोटल कितना आएगा, तो सबसे पहले मैं यूनिट्स लिख देती हूँ। 10,000 थे 40% कैपेसिटी पे, 50 पे हमारे थे 12,500 और 90% कैपेसिटी पे थे 22,500। तो यहाँ पे 20 पर यूनिट का था, हमारे टोटल यूनिट्स हैं 10,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे 20 × 10,000, तो हमारे यूनिट्स हो जाए, टोटल हमारा होगा सेलिंग प्राइस 2 लाख। उसी हिसाब से अगर 50%, अब हम 50% कैपेसिटी पे देख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस के बारे में हमें कुछ 50% कैपेसिटी में बोला गया था। यहाँ पे बोला गया था कि 3% सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगी अगर हम 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। तो यहाँ पे 20 अगर हमारी सेलिंग प्राइस है तो उसका 3% यानी 0.6 वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारी सेलिंग प्राइस बैठेगी 19.4। तो यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस आएगी 19.4 और उसे मैं उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आपका आंसर आएगा 2,42,500। ये होगी आपकी सेल्स। उसी तरह से हम 90% कैपेसिटी पे आ जाएं, तो 90% कैपेसिटी के बारे में हमें बोला गया था कि हमें सेलिंग प्राइस 5% रिड्यूस करनी है। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है 20, उसका 5% यानी 1 रुपी अगर हम लेस कर दे तो यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस बैठेगी 19। तो सेलिंग प्राइस 19 इंटू यूनिट्स कितने हैं हमारे 22,500, तो यहाँ पे हमारी सेल्स बैठेगी 4,27,500। ओके, तो हमारी सेलिंग प्राइस और सेल्स की कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब सेकंड नंबर पे क्या आता है, तो सेकंड नंबर पे आता है वेरिएबल कॉस्ट, जो हमें सेलिंग प्राइस में से माइनस करनी होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई थी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड में यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड को ही लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आएगा मटेरियल, कितना दिया है हमें 10 पर यूनिट, हमारे यूनिट्स कितने हैं 10,000, तो 10 × 10,000 कितना हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद लेबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 रुपीज़, तो डाल देते हैं 3 × 10,000 30,000। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हम डाल देते हैं 2 रुपीज़, 2 × 10,000 यानी 20,000। तो यहाँ पे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आएगी वो हमारी होगी, यहाँ पे निकलेगी 15 पर यूनिट, और अगर इसका टोटल मैं करूँ तो यहाँ पे आएगा 1,50,000। तो यहाँ तक 40% कैपेसिटी की हमने कर ली। अब हम 50% कैपेसिटी पे देख लेते हैं। तो 50% कैपेसिटी में मटेरियल की प्राइस वही रहेगी 10 × 12,500 1,25,000। उसके बाद लेबर 3 × 12,500, तो यहाँ पे आएगा 37,500। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 2 × 12,500, तो आएगा 25,000। तो यहाँ पे टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 होगी और ये हमारा होगा 1,87,500। उसके बाद हम 90% कैपेसिटी पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 90% कैपेसिटी पे हमारा मटेरियल जो था, तो हम नोट में अगर देखें तो 90% कैपेसिटी में आपको बोला गया था कि रॉ मटेरियल की प्राइस आपको 5% रिड्यूस करनी है, जिस तरह से हमने सेलिंग प्राइस की रिड्यूस की थी। तो रॉ मटेरियल की प्राइस है कितनी 10, अगर हम 10 के 5% ले तो 0.5 हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो रॉ मटेरियल की प्राइस होगी वो हमारी होगी 9.5 इंटू हमारे यूनिट्स हैं 22,500, तो हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी 2,13,750। उसके बाद लेबर तो वही रहेगा 3 × 22,500 67,500। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 2 × 22,500, तो आपका आ जाएगा 45,000। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट होगी 14.5
और टोटल कॉस्ट होगी आपकी 3,26,250। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो इसके बाद हम थर्ड स्टेप क्या करते हैं? तो थर्ड स्टेप होता है हमारा कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस में से अगर आप ये वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हो तो आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं हम। 20 में से 15 अगर निकाले तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा पर यूनिट 5। और अगर 2 लाख में से हम 1,50,000 निकाल दे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 50,000। उसी अकॉर्डिंग अगर अपन अब 50% कैपेसिटी पे देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 19.4 में से आप 15 निकाल लें तो यहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 4.4। और 2,42,500 में से हम 1,87,500 निकालें तो यहाँ पे होगा 55,000। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा 55,000। उसके बाद 90% कैपेसिटी पे 19 में से 14.5 अगर हम निकालें तो हमें मिलेगा 4.5। और हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा 4,27,500 माइनस 3,26,250। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1,01,250। तो यहाँ पे तीनों कैपेसिटी पे हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया है। अब हमारी फोर्थ नंबर का जो पॉइंट आता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट होगी यहाँ पे जो हमने पहले ही निकाल के रखी है 3 रुपीज़। अब जो 3 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट है तो यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि फिक्स्ड कॉस्ट सारी कैपेसिटियों में सेम रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स होती है इसीलिए उसे हम सभी कैपेसिटियों में सेम ही रखेंगे। तो सब कैपेसिटियों में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगी। यहाँ पे 10,000 इंटू 3 यानी 30,000 अगर यूनिट के अकॉर्डिंग आपकी फिक्स कॉस्ट टोटल 30,000 बैठती है तो सेकंड में भी आपकी फिक्स कॉस्ट 30,000 ही बैठेगी और थर्ड में भी वो 30,000 ही बैठेगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट हमेशा नोट डाउन करें कि फिक्स कॉस्ट को आप कभी भी कैपेसिटी और यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज ना करें। वो जो करंट कैपेसिटी पे चल रहा है और करंट कैपेसिटी के जो यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग वो वही रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 30,000 है वो सभी कैपेसिटी में सेम रहेगा। और यहाँ पे जो हमने पर यूनिट कॉस्ट दिखाई है वो सिर्फ हम करंट कैपेसिटी पे दिखाएंगे। जो बाकी की 50% कैपेसिटी पे है और 90% कैपेसिटी पे कॉस्ट नहीं आती है, पर यूनिट कॉस्ट नहीं दिखाई जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। अब हम निकालते हैं हमारा प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को निकाल दें तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे 50,000 में से 30,000 अगर निकाल दे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 20,000। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमें मिलेगा 25,000। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा प्रॉफिट होगा 71,250। तो तीनों कैपेसिटी के प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें जो निकालना था वो हमें एक यहाँ पे निकालना है ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए आज हम एक नया फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब आज हम एक नया फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। आप एक ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सम में आपको फिक्स्ड कॉस्ट के साथ सेल्स और कंट्रीब्यूशन दिया गया है तो आप डायरेक्टली पीवी की जगह पे ये फॉर्मूला
यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं तीनों कैपेसिटियों का ब्रेक इवन सेल्स कितना निकलता है। तो फर्स्ट कैपेसिटी पे अगर हम देखें 40% कैपेसिटी पे, तो फिक्स कॉस्ट हमारी 30,000 इंटू सेल्स है हमारी 2 लाख और कंट्रीब्यूशन है हमारा 50,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 50,000। तो हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स हैं वो यहाँ पे निकलेगी 1,20,000। तो ये नोट डाउन करें। अब हम 50% कैपेसिटी पे देख लेते हैं। तो सेम फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 इंटू 2,40,500 अपॉन 55,000 निकाल लेते हैं हम यहाँ पे इसको भी। तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स आएगी 1,32,273 1,32,273। और 90% कैपेसिटी पे हमारी ब्रेक इवन सेल्स उसी तरह से फिक्स कॉस्ट आपकी है 30,000, सेल्स आपकी 4,27,500 है और आपका कंट्रीब्यूशन है 1,01,250। तो फिक्स कॉस्ट 30,000 इंटू 4,27,500 डिवाइड बाय 1,01,250 अगर हम करें तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पे लिख लेगी 1,26,667। ओके, तो हमें यहाँ पे तीनों कैपेसिटी की ब्रेक इवन सेल्स फाइंड कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या नया सीखा। तो आज हमने डिफरेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सम को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा और एक नया फॉर्मूला सीखा ब्रेक इवन सेल्स का। तो आई होप को आपको ये सब समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।